बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में खैर आफियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखें और अपनी रहमतों नेमतों से खूब खूब नवाजें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूवर्स, आज हमने अपने किचन में दही वाले बैंगन तैयार किए हैं। तो हमने इसको किस तरह से तैयार किया है, तो चलिए व्यूवर्स देखते हैं इसके लिए आज की रेसिपी। तो ये जो डिश है व्यूवर्स, ये गर्मियों में चावलों और चपाती के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलिए व्यूवर्स देखते हैं फिर आज की रेसिपी। यहाँ पे व्यूवर्स मैंने 300 ग्राम बैंगन ले लिए, इन्हें मैंने धो लिया है। अब मैं इन्हें स्लाइसिस में कट कर लेती हूँ। यहाँ पे व्यूवर्स मैंने इनको कट कर लिया है इस तरह से स्लाइसिस में, और इनको थोड़ा मोटा रखिएगा क्योंकि ये पकने के बाद जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये श्रिंक हो जाएंगे। और यहाँ पे एक पीस लेके आपने इसको इस तरह से इसकी डीप कट लगाने हैं। इस तरह करके हम सारे पीस तैयार कर लेंगे। तो आपने इस तरह से इसके डीप कट लगाने हैं। ऐसे करके हम सारे पीस तैयार कर लेंगे। बैंगन में भरने के लिए हमने मसाला तैयार करेंगे। तो उसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून जो है कुछ धनिया कुटा हुआ, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून जो है चाट मसाला और थोड़ी सी हल्दी, तकरीबन 2 चुटकी करीब। ये तमाम मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको हम खुश्क ही मिक्स करेंगे, इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप उसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। तो यहाँ से हम एक बैंगन उठाएंगे और हमने ये जो कट लगाए हैं इसमें जो है ये मसाला अच्छे से भर लेंगे इसके कट्स में। तो बैंगन बहुत जल्दी काले हो जाते हैं, तो जब आप इस तरह से बैंगन काट के रखें तो उसे पानी में रखें, तो फिर ये जो है इनका जो कलर है वो ब्लैक नहीं होता। तो ऐसे करके तमाम बैंगनों को जो है हम मसाले से भर लेते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। हमारा जो है पैन अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डाले हैं। तो अब हमने जो बैंगन भर के रखे हैं मसाले के, अब हम इसमें जो है इस तरह से इसको रख देते हैं। जैसे हमने मसाला भरा है उस साइड से हम इनको रखेंगे। हाँ तो बस मैंने तमाम पीसीस को रख दिया है। एक पीस में से टूट गया था लेकिन मैंने उसको भी रख दिया है। तो अब हम इन्हें जो है मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। जब हमारे एक साइड फ्राई हो जाएगा, उस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। यहाँ पे बस एक साइड से जो हमारे बैंगन है फ्राई हो चुके हैं और अब मैंने इनकी जो है साइड चेंज कर दी है। तो दूसरे साइड में हम इसको इसी तरह से फ्राई करके पका लेंगे। यहाँ पे बस हमारे जो बैंगन हैं इनको दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम बंद कर रही हूँ और इनको उतार लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो गए हैं, ये पक चुके हैं। और बाकी के ये जो पीसी हैं जो बचे थे मैंने उतारे थे, उन्हें भी मैंने फ्राई कर लिया है कि जब हम इसकी तय लगाएंगे तो हम इनको भी रख देंगे। अब मैं इन्हें बंद करके चूल्हे की फ्लेम को इनको निकाल देंगे। बस मैंने 2 कप के करीब दही लिया है और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब यहाँ पर हम जो है अपने जो बैंगन हमने फ्राई किए उसकी रायता तैयार करेंगे। तो यहाँ पे एक हरी मिर्च कटी हुई ली है, टमाटर है तकरीबन 2 चम्मच के करीब, और थोड़ा सा पुदीना है, ये इसमें हम शामिल कर देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो गरम मसाला है तकरीबन 2 चुटकी के करीब है वो है, और जो नमक है वो भी हमने तकरीबन 2 चुटकी के करीब लिया है। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे भी बस मैंने एक बाउल लिया है और सबसे पहले हम इसमें नीचे जो तय में थोड़ा सा रायता बिछा लेते हैं। उसके बाद हमने जो बैंगन फ्राई किए हैं इसकी तय लगा लेंगे नीचे।
यहाँ पे बस हमने एक जो तय है वो बैंगन की लगा ली है। अब ऊपर से इसके फिर ऊपर से रायता डाल देंगे, पूरा रायते से हम कवर कर देंगे। तो ये डिश आप गर्मी में बनाएं, गर्मी में डिश खाने में बहुत मज़े की लगती है। अब उसके बाद हमने जो बचे हुए बैंगन हैं फिर इसको ऊपर से लगाएंगे इनके। हमने दूसरी तय भी लगा दी है। अब ऊपर से फिर इसके रायता डाल देते हैं। इसको पूरे रायते से कवर कर देते हैं। यहाँ पे बस मैंने इसके लिए एक तड़का तैयार किया है। ये मैंने इस तरह से 2 लाल मिर्चें ले ली थी और इस तरह से हम इसका तड़का लगा देते हैं। तो भी बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये बैंगन की डिश ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की डिश पसंद आई है, रेसिपी पसंद आई है, तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।